ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 15, अव्यक्ति ज्ञान रतन। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत नवरात्रि के दिनों की मुबारक शुभकामनाएं। और अपने में दिव्य शक्तियां उनका आह्वान कर वरदानों खुद भी वरदानी बने और औरों को भी वरदान दें। देखो, श्रेष्ठ कर्म का फल होता है, परंतु अगर श्रेष्ठ कर्म निस्वार्थ हो, प्रेम से करें, समय अनुसार आवश्यकता है उस समय उस भावना से करें, तो वरदान की प्राप्ति होती है। और आजकल जीवन में वरदानों की बहुत आवश्यकता है। तरीके से एक तो वरदानों से जो विघ्न है वो दूर हो, दूसरा जीवन में जो लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त कर सकें, उसके लिए भी तो आज मैं आत्मा और प्रकृति के संबंध के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। आत्मा और परमात्मा संबंध अनादि अविनाशी संबंध है। ये देवान में आने के कारण आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई, बुद्धि योग सब शरीर और शरीर के संबंधों में लग गया, परंतु संबंध तो अनादि अविनाशी है। फिर आत्मा जब पाठ बजाने के लिए सृष्टि मंच पे आती है तो प्रकृति से संबंध शुरू होता है। आदि काल में जब प्रकृति से संबंध शुरू हुआ तो दिव्य रूप था, निरोगी काया थी, अकाली मृत्यु नहीं होती थी। सभी संबंधों में, व्यवहार में सदा प्रेम और शांति का व्यवहार था। आत्मा प्रकृति का आधार अर्थात जन्म, फिर शरीर छोड़ा, फिर दूसरा जन्म, जिसको हम जन्म कहते हैं, आती रही, तो अलॉय मिक्स होता गया, अर्थात देह बहन आता गया। फिर वो देह अभिमान हुआ, फिर उससे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब विकार जैसे कि थोड़ी थोड़ी परसेंटेज में आत्मा में आने लगे और हमारे
संकल्प थे वो विकल्प बनने लगे। तो उसके ये जो वाइब्रेशन है और उसके साथ साथ जो कर्म है, तो जब देह अभिमान में कर्म इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो आंखों से देखेंगे तो लोभ भी आएगा, आंखों से देखते हुए इच्छाएं भी जागृत होती हैं। तो हर कर्म इंद्री का देखिए हमने कैसे उनके द्वारा कर्म किए, इसको हम कहते हैं कईयों ने तो पाप कर्म किए, कईयों ने सिर्फ विकर्म किए। क्योंकि एक होता है अपना व्यक्तिगत जीवन में कुछ गलत करना, एक होता है संबंध व्यवहार में, एक होता है व्यापार और व्यवहार में। तो हर तरीके से जैसे हमने कर्म इंद्रियों के द्वारा विकार के आधार पर कर्म करते रहे, तो वो जो संस्कार बन गए, तो आत्मा का अर्थात हर संकल्प का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। हर संकल्प वाइब्रेशंस, तो एक प्रकृति है 5 तत्व, बेहद की प्रकृति, लेकिन पहली प्रकृति जो है वो मेरा खुद का शरीर है। तो आज जो संसार में इतना रोग, हाँ, बस यही समाचार मिलता रहता है कि इस प्रकार का रोग बढ़ गया, इसका बढ़ गया, और हिसाब किताब चुकतू करने में भी जीवन में तन का बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। कैसी कैसी बीमारियां जो सुनते ही मनुष्य का मन बहुत दुखी हो जाता है, निराश हो जाते हैं। तो अब तो ऐसी परिस्थिति आई गई है, और जो भी हम सभी आत्माओं से शरीर के द्वारा ऐसे विकर्म हुए हैं, और उससे सारा विश्व, सारी प्रकृति विश्व की भी तमो प्रधान हो चुकी है, तो शरीर भी तमो प्रधान है। तो अभी हमको जो आत्मिक शक्ति है, मन की शक्ति है, उसको ऐसा बनाना है जो हमें, ये तो बुरा कर्म तो नहीं होगा, भूल भी नहीं होगी, कर्म इंद्रिय हम कमल पुष्प समान पवित्र तरीके से उनका प्रयोग करेंगे। लेकिन आप कितना भी देखें, कोई हॉस्पिटल है, दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, फिर भी आप देखते हैं कि रोग बढ़ते ही जाते हैं। तो हरेक को अब अपनी आत्मिक शक्ति को जितना बढ़ाएंगे, जिसमें हर संकल्प शुद्ध हो और शुभ हो, एकदम शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, और शुभ इसलिए हो कि किसी का कल्याण हो। शुभ संकल्प में रहम दिल होता है, औरों के कल्याण के प्रति शुभ सोचे, अपने प्रति भी। तो वो जो संकल्प है, उससे जो शक्ति है, उसको हम कहते हैं हीलिंग पावर। मैं तो आजकल सबको कहती हूँ कि आपके अपने हाथों में हीलिंग पावर होनी चाहिए। अपने ही हाथों से स्वयं को, स्वयं के शरीर को जब आप टच करो, तो उससे आपकी हीलिंग होनी चाहिए। तो वर्तमान समय पर एक ही आधार हमें बनाना है, वो है आत्मिक शक्ति। तो आत्मिक शक्ति में आत्मा का बाबा से संबंध, और इतना दिल में, मन में, बुद्धि में बाबा का स्नेह भरा हुआ हो कि हम सभी जिसको भी देखें, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव पर परमात्मा का प्यार भी उसे अनुभव हो। तो अपने जैसे हर कर्म इंद्री में, सारे शरीर में एक हीलिंग पावर आएगी। और जब हीलिंग पावर आएगी, तो जो भी हिसाब किताब अनुसार शरीर को व्याधि आती है, कोई प्रकार का रोग आता है, अब वो तो देखो, अगर
हिसाब किताब चुकतू करना है ड्रामा अनुसार, तो होता है शरीर को। परंतु हम अपनी आत्मिक शक्ति को इतना बढ़ाते जाएं कि हम आत्मिक शक्ति के आधार से चलें अभी। क्योंकि शरीर तो दोनों तरह से है। चलो रोग का शोक नहीं होगा तो आयु तो बढ़ती है ना, और ठीक है वो भी आयु बढ़ती है। और बाबा हम बच्चों के शरीर को निमित्त बना के हमसे कार्य कराते रहते हैं। परंतु देखो बाबा से भी हमें तब प्राप्ति होती है जब हमें वो स्थिति होती है। अगर आज मेरी खुद की अशरीरी स्थिति, अव्यक्त स्थिति, बीज रूप स्थिति नहीं है, तो बाबा कितनी भी शक्ति दे रहे हैं वो आत्मा को अनुभव नहीं होगा, आत्मा उसको ले नहीं सकेगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को कई तरह के अभ्यास बताते रहते हैं, और हमें उन अभ्यासों को, जो भी अभ्यास हैं, दिन में कई बार करना चाहिए। चाहे वो पांचों स्वरूपों का है, चाहे बीज रूप स्थिति है, या लगन में मगन है, शांति के सागर में समाये हुए हैं, 5 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, जितना भी हो सके, जितनी बार भी हो सके दिन भर, वो अभ्यास करने से वो शक्ति जमा होती जाएगी। और शक्ति जमा होना अर्थात वो स्थिति बनती जाएगी। और जो वो स्थिति होगी उसमें जैसे कि एक स्थिरता होने से उसका शरीर को, प्रकृति को बहुत बल मिलेगा। तो इसलिए आत्मा और प्रकृति के संबंध को समझने से जो हर संकल्प श्वास से बहुत कनेक्टेड है। राइट, आप श्वास लेते हैं, जैसा संकल्प ऐसा श्वास। आप देखेंगे कि बहुत डर है परिस्थिति में, डरावनी है, और आपको भी डर लग रहा है, आपके संकल्प बहुत डर के हैं, तो उससे क्या होता है, आपका हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है, धड़कन बढ़ जाएगी। और जो डर से अपने शरीर की जो स्थिति है उसका प्रभाव जरूर पड़ता है शरीर पर। लेकिन आप एकदम निडर हैं, बाबा की याद में हैं, तो आपके शरीर में बहुत एनर्जी रहेगी। नहीं तो क्या हो जाता है कि जब एनर्जी लो होती है, बहुत वीक फील करते हैं, तो बहुत ही जैसे डाउन हो जाते हैं ना। तो इसलिए जैसे कि हर संकल्प को श्वास से कनेक्ट करते हुए हमारी अपनी जो शरीर की एनर्जी है उसको हमको स्टेबलाइज भी करनी है, और जैसा समय हो शरीर साथ दे, कैसी भी परिस्थिति हो शरीर साथ दे। क्योंकि ऐसे तो हम अपने लिए जो अपनी दिनचर्या है वो कंफर्टेबली बनाते ही हैं, और स्थान भी शुद्ध पवित्र। लेकिन कई बार ऐसे स्थान पर होते हैं जहाँ पर वैसा वातावरण नहीं है, तो उस समय पर हम आत्मा की आत्मिक शक्ति को इमर्ज करके वैसा वाइब्रेशंस और वातावरण बनाए। मुझे याद है कि बाबा, ब्रह्मा बाबा ऐसे तो हम लोग परफ्यूम वगैरह नहीं लगाते, पर रोज वाटर बाबा हमेशा हम लोग बाबा को स्प्रे करते थे, क्योंकि भिन्न भिन्न तरह के लोग मिलने आते थे, सबकी अलग अलग तरह की स्मेल होती है, तो बाबा को उसका भी असर होता था। मुझे याद है एक बार मैं पहली बार जब हॉस्पिटल गई तो बहुत स्मेल आती है ना मेडिसिन की। तो किसी ने कहा आप एक रुमाल में रोज वाटर लगा के अंदर रख लो, अंदर कपड़ों के साथ पिन से लगा दो, तो आपको तो सुगंध गुलाब की आएगी। मैंने कही तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे ही एक शक्ति होती है। एक मैं ये मिसाल दे रही हूँ कि सुगंध भी कई होता है, कई बार प्लेन में बैठे हैं, कई ऐसा है जहाँ बहुत लोग
नॉन वेज खा रहे होते हैं, बहुत ही स्मेल आती है, राइट। एक बार तो मुझे याद है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी कि मुझे लग रहा था कि तो बैठना भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी थोड़ा सा रोज वाटर जो है लगा के अपने से ही, अपने पास जो सुगंध है उस सुगंध को लेते रहो। तो चाहे वातावरण है, किसी भी प्रकार का वातावरण है, एक साधन तो अपना नहीं है, लेकिन साथ में अपनी अशरीरी स्थिति द्वारा हमारे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आए। कई बार बदल पाते हैं, कई बार नहीं। कई बार जो हम चाहते हैं वो हो नहीं मिलता है, तो अपने को प्रोटेक्ट तो करना ही होता है ना। तो थोड़ा सा गहराई में जाएंगे कि हम कैसे अपने में हीलिंग पावर बढ़ाएं। अपने ही हाथों से अपनी आंखें जब मलो तो ऐसा लगे कि बहुत रिलीफ हो गई है। ये अनुभव करने के लिए अपने संकल्प शुद्ध हो, शुभ हो, और इसका अभ्यास करते करते शक्ति को जमा करना बहुत आवश्यक है, जो बाबा के कार्य के लिए और पुरुषार्थ के लिए ये शरीर हमको साथ दे और हम अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकें। ओम शांति।